2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनकी बहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी मां शेरों बाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों को लेकर कुछ खास नियम वर्णित है। कुछ कार्य को करने या न करने के नियम बताए गए हैं जिनका पालन नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्तों को अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी वर्जित काम गलती से भी नवरात्रि के दिनों में कर देते हैं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और व्रत और पूजन का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गलती से अगर आप यह कार्य कर देते हैं तो आपको दोष लग सकता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी, माता रानी आपके ऊपर कभी कष्ट न आने दें। नवरात्रि के दौरान घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंदगी बिल्कुल भी ना होने दें। पूजा से पहले हर रोज रोली से स्वस्तिक बनाएं। रोली से स्वस्तिक बनाने पर शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और आपके घर में माता रानी की धातु की मूर्ति है तो रोजाना उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए। तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। मंदिर और मंदिर के आसपास साफ सफाई और पवित्रता बनाकर रखें। हिंदू परंपरा के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपने भी अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक आपके घर में कोई न कोई व्यक्ति सदैव उपस्थित रहे। अपने घर को खाली छोड़कर कभी नहीं जाए। घट स्थापना के बाद अगर आप घर को खाली छोड़कर जाते हैं तो इससे आपको नवरात्रि व्रत और पूजन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। माता रानी क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता रानी आपके घर में आती है और आप ऐसे में माता को अकेला छोड़ देंगे तो माँ को बुरा लगेगा और वो आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। कम से कम नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को माता की चौकी के सामने ही अपना आसन लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है और माता रानी को बहुत खुशी होती है। ऐसे में माता रानी को अकेलापन भी महसूस नहीं होता। इसीलिए इन 9 दिनों तक आपको माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको माता रानी के पास में ही सोना चाहिए क्योंकि माता रानी सब देखती है और अपने सच्चे भक्त की हृदय से निकली पुकार को तब 80 ही सुनती है। नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। अगर आप अखंड ज्योत जलाने का संकल्प ले चुके हैं तो ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। गलती से भी अखंड ज्योति भोजनी नहीं चाहिए। कई बार बात ही को ठीक करते समय बात ही भोजने की संभावना होती है। इसीलिए जब भी आप अखंड ज्योति की बाती को सही करने जाए तो अखंड ज्योति में सी ज्योत लेकर आप एक दूसरे दीपक को भी जलाकर पास में रख दें और फिर अखंड ज्योति की बातें सही करें। अगर उस वक्त गलती से भी आपकी बात ही बुझ भी जाती है तो जो आपने दूसरे दीपक में ज्योत जलाकर रखी है उसी ज्योत से आप वापस अखंड ज्योत को जला दें तो इससे बात ही बुझने का दोष नहीं लगता। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व या कोई भी पूजा पाठ हवन आदि कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में जो व्यक्ति कर्जा लेकर माता रानी के व्रत रखता है, उपवास आदि रखता है तो ऐसा व्रत कभी पूरा नहीं माना जाता। माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति करें, माँ आपसे प्रसन्न अवश्य होगी। माता रानी को सच्चे हृदय से 1 रुपया के बतासे भी अर्पित करने से वो प्रसन्न हो जाती है। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। कर्जा लेकर माता रानी के जो व्रत रखता है उसके ऊपर और कर्जा हो जाता है, जो कि शनि देव ने भी कई बार इस बात को दोहराया है। कर्जा लेकर कोई व्रत आदि नहीं रखना चाहिए, पूजा पाठ हवन आदि नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने पैसों से ही कोई शुभ कार्य करना अच्छा माना जाता है। माता रानी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न होती है। बस आपके दिल में माता का वास होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा के आगे आपके करोड़ों रुपए
भी बेकार है। दोस्तों, नवरात्रों में माटी के दिए दान करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रों में घर में दिए लाना अति उत्तम माना जाता है। इससे घर की प्रगति होती है। घर के दरवाजे पर शाम होते ही नवरात्रि में 2 दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माता वैष्णो का आगमन होता है। नवरात्रि में व्रत करने वालों को 9 दिनों तक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इन्हीं 9 दिनों में माता रानी धरती पर अपने भक्तों के घर में वास करती हैं। इसीलिए इन 9 दिनों का पूरा लाभ उठाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक माता रानी की आराधना करें। नवरात्रि के दौरान कलश के नीचे जो आप चावल रखते हैं, उसका आप क्या करें, नवरात्रि समाप्त होने के बाद उसे आप पक्षियों को खिला दें या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चावलों को इधर उधर मत फेंकना, नहीं तो आपको व्रत का पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा। और दीपक का बचा हुआ तेल ही किसी पेड़ के नीचे रखाएं या किसी जमीन में दबा दें। तेल को इधर उधर गलती से भी मत फेंकना। इन 9 दिनों में भूलकर भी बाद में बात, लड़ाई झगड़ा, क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए। माता रानी को क्रोध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जिस घर में कलह होता है वहां महालक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे घर में गरीबी और दरिद्रता वास करती हैं। उन्हें मां दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हमारी संस्कृति में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। इसीलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व माना जाता है। नवरात्रि के व्रत और कन्या पूजन के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर भी किसी कन्या या महिला का अपमान ना होने दें। उन्हें दुख न पहुंचाएं, उनका पूरा सम्मान करें, नहीं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती है। कन्या जब आपके घर से प्रस्थान करें तो उनकी थाली में चुपचाप 1 लौंग अवश्य रख दें। इससे मां दुर्गा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो 9 कन्याओं में स्वयं मां दुर्गा होती है। कन्याओं को सादा पानी ना दें, पानी में आप एक बूंद शुद्ध गंगाजल अवश्य मिला लें। इससे आपका व्रत सफल हो जाएगा। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि यह जल स्वयं जगत मां ग्रहण करती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के व्रत रखने वाले व्यक्ति अगर हिंसा करते हैं, क्लेश कलह करते हैं, तो उन्हें अपने व्रत और पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। माता रानी भी नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए आपके घर से चली जाती है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, हर से बचें। नवरात्रि के दिनों में मानसिक धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। मन में किसी के बारे में बुरे विचार मत रखना, बुरे विचार मन में न आने दें, किसी को दुख दर्द न पहुंचाएं। नवरात्रि के दिनों में हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करने के बाद ऐसा कर लेंगे, लेकिन यह घोर पाप है। माता रानी क्रोधित हो जाती है और व्रत खंडित हो जाता है। आपको बता दें, माता रानी का श्राप आपको लग सकता है। माँ की पूजा अर्चना पवित्र मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती है। इसीलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध कभी नहीं बनाने चाहिए दोस्त। और नवरात्रि के शुभ अवसर पर सात्विकता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए आपके आहार विहार और विचारों में तामसिकता नहीं होनी चाहिए। इन दिनों तामसिक चीजों के सेवन से बचें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूलकर भी ना करें। नवरात्रि का व्रत रखने वालों को व्रत के दौरान अन्य और सरसों के तेल और साधे नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण रूप से सात्विक आहार लें। फलाहार भी एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। चल फिरकर उठकर बैठकर भोजन न करें। जमीन पर एक ही स्थान पर बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि के व्रत का भोजन अगर आप एक बार खाने के लिए बैठे तो दोबारा आप तभी उठे जब आपका पेट बढ़ जाए। नवरात्रि के 9 दिनों में बाल नहीं काटना चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी मूछ भी नहीं बनानी चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। बाल काटना, दाढ़ी मूछ बनाना हमारे धर्म शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इन दिनों शुभ और मंगलकारी कार्य किए जाते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में दाढ़ी बनाने और बाल और नाखून काटने से बचें। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि का व्रत रखने वालों को दिन में नहीं सोना चाहिए। तंबाकू और सिगरेट का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों से पत्ते खंडित हो जाता है। सामान्य सी बात है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में सभी को रोज स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्रों का धारण करना चाहिए। इन पवित्र दिनों में काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता। इन दिनों में रंग बिरंगे शुभ रंग के कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है। इन दिनों में माता रानी को लाल रंग के फूल
जरूर चढ़ाएं। माता रानी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। नवरात्रि के दौरान बेट, पर्स, जूते, चप्पल जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। अगर इनका इस्तेमाल अनिवार्य है तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप माता रानी के मंदिर में दर्शन करने जाएं तो प्रवेश से पहले ही इन चीजों को बाहर निकाल कर रख दें। पूजन के दौरान इन चीजों का भूल कर भी इस्तेमाल न करें, वरना आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं ने पहले से ही संकल्प लेकर व्रत रख लिया है तो उन्हें पीरियड्स आने के बाद भी नवरात्रि के सारे व्रत रखने चाहिए। व्रत को बीच में ना छोड़े, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पीरियड्स के दौरान आप माता रानी को इस स्पर्श ना करें। पूजन की सामग्री को इस पर से ना करें। मंदिर ना जाएं। मानस पूजा करें। माता रानी के मंत्र का मन ही मन जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना चाहते हैं तो मोबाइल में लगाकर सुन सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा। कोई और व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है तो आप उस पाठ को सुन सकते हैं। खुद दुर्गा सप्तशती का स्पर्श ना करें। नवरात्रि के दौरान अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो माता रानी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। नवरात्रि के व्रत और पूजन का आपको पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी मां के लिए एक लाइक तो बनता है। अभी तक के लिए बस इतना ही।